गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कराने वाले हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड टॉपिक है। मतलब मैंने कहा था डिफरेंशियल इक्वेशन में टू टाइप्स के क्वेश्चन हैं हमारे पास। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कि फर्स्ट तो आपने सिंपल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है विद द यूज ऑफ डेरिवेटिव, और सेकंड में आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और आपने उससे चेंज करके सिंपल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो इसमें यूज होगा इंटीग्रेशन का। तो आज मैंने वही टॉपिक लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट टॉपिक है, मतलब सॉल्यूशन करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर 3 या 4 मेथड गिवन है। तो उसमें से फर्स्ट मेथड है वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेथड होता क्या है बता रहे हैं अभी। इस मेथड में आपने सोल्व कैसे करना है, मेथड और भी हैं, लेकिन जैसे कि हम अभी इससे क्वेश्चन कराएं तो आपके मन में एक क्वेश्चन ये पुटअप होगा कि हमने यही मेथड क्यों लगाया, या इस मेथड से करने की वजह क्या है ना स्टूडेंट्स। सारी बातें, सारे डाउट्स क्लियर होंगे स्टूडेंट्स, बट आपको वीडियोस लगातार देखनी होंगी तब जाके क्लियर होते हैं। ये नहीं कि मैथमेटिक्स के अंदर फर्स्ट डे ही या फर्स्ट वीडियो के अंदर ही हम आपको सब कुछ बता दें, तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला होता है। तो अभी आप वेट कीजिए कि ये मेथड हम क्यों लगा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अभी सिर्फ आप इतना देखें कि इस मेथड से सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले आप ये देखें। तो ये मेथड फेल भी होगा तो कब फेल होता है, और फेल होगा तो फिर नेक्स्ट मेथड क्या लगेगा, वो सब आपको बताया जाएगा, सब समझाएंगे आपको। लेकिन अभी आप ये देखिए कि ये मेथड कैसे लगेगा। तो इस मेथड के अंदर एक बात स्टूडेंट्स ये आती है, सबसे पहले नाम से ही क्लियर है, वेरिएबल सेपरेबल। मतलब वेरिएबल्स को अलग अलग करके आपने सॉल्यूशन करना है, इंटीग्रेशन करना है उनका। ठीक है, रूल इंटीग्रेशन के काम आने वाले हैं जो पढ़ाए थे पहले सब। तो कैसे होगा, नाम से क्लियर है, वेरिएबल सेपरेबल मतलब वेरिएबल्स को अलग अलग करके। मतलब ये हुआ x के टर्म एक तरफ, y के टर्म्स एक तरफ। ठीक है, इक्वल टू के एक इधर आप y के टर्म्स को करें इफेक्टिव, मतलब y के टर्म्स को लेके आए, और इक्वल टू के इस तरफ आप x के टर्म्स को लेके आए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान रखें कि इक्वल टू के इस तरफ आप x के ही टर्म्स रखेंगे, इक्वल टू के इस तरफ आप y के टर्म्स रखेंगे। आपको भी ये कोई रीजन थोड़ी हुआ, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप कैसे भी कर सकते हैं, इधर लेके आए x की या इधर लेके आए, लेकिन आप जनरली x को यहाँ लेके आए तो सॉल्यूशन आपको इजीली मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या आएगा, x के टर्म्स अलग, y के टर्म्स अलग। ठीक है, और जब वैल्यू आती है कांस्टेंट 1 2 3 5 ऐसे आ गया, मान लो 5 प्लस y हो गया, तो वो पूरी टर्म y में ही काउंट हो जाएगी, मतलब वो 5 भी y में ही काउंट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ये हुआ, अगर कोई टर्म कांस्टेंट आती है, हम सोचे कि उसको मैं किस में काउंट करूँ, तो वो कांस्टेंट किसके साथ प्लस माइनस में है तो वो उसी की टर्म्स मानी जाएगी। ठीक है, आप जनरली ऐसे मान के चलेंगे और सोल्व करेंगे। करें सोल्व, तो आपको ये तो इजीली दिख रहा है कि इसमें तो y की टर्म्स केवल ये है और x की टर्म्स इधर है और dx इधर, तो dx को यहाँ लेके आओ, ये भी तो x की टर्म्स होगी। हाँ, तो यहाँ से आगे मैंने इसको यूँ लिखा dy इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर x इनटू में dx। कोई डाउट? ठीक ही बात है। ऐसे सेपरेट करने के बाद, सेपरेट हो गए, सेपरेट करने के बाद आपको इंटीग्रेट करना है बोथ साइड्स। तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, कि दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन करें। फिर हम ये भी सोचते हैं क्वेश्चन में कि किसके रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि मैंने बताया था कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू चलते हैं, किसके रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे केवल आप इंटीग्रेट लिखेंगे और मैं इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ और यहाँ लगाऊंगा, सिंबल लगाऊंगा केवल, तो विद रेस्पेक्ट टू अपने आप बन जाएगा। देखना, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हो गया tan स्क्वायर x और इनटू में dx। तो दोनों तरफ साइन आ गया इंटीग्रेशन का। तो अब क्लियर हुआ कि ये वाला इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, y के में, ये वाला किसके रेस्पेक्ट में है, x के में। ये अपने आप क्लियर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, करें तो यहाँ से स्टूडेंट्स y आंसर आने वाला है। यहाँ रूल लगाए, अब रूल लगाने पड़ेंगे इंटीग्रेशन के जो आपको बताए गए थे, ये नहीं कि बार बार रिपीट कराएंगे। अगर भूल गए हो रूल तो पीछे की वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, करें तो यहाँ पे tan स्क्वायर x को हम इस तरह से कर सकते हैं, secant स्क्वायर x माइनस 1 इंटू में dx। इसलिए मैंने कहा था कि ये इंटीग्रेशन की रिवीजन एक्सरसाइज भी होती हैं, कि आप इनसे रिवाइज भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन को। तो देखो हुआ है तक पार्ट। अब secant स्क्वायर x का मुझे पता है क्या होता है, tan x, क्लियर है, और माइनस 1 का पता है क्या होता है, x, और प्लस में एक लगाते हैं कांस्टेंट c, और y इक्वल टू, ये आंसर। तो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स कैसे क्वेश्चन किया है मैंने सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे आपको दिखा कि x और y के अंदर वेरिएबल्स में टर्म्स आ गए,
और ये एक सिंपल इक्वेशन है, इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं दिखाई दे रहा है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसका ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब इसमें 1 लगाया कांस्टेंट, तो इसका अगर सॉल्यूशन लेंगे तो एक बार करना पड़ेगा डेरिवेटिव, जैसे बताया था ना फॉर्मेशन के अंदर। अब मैं इसका उल्टा बनाऊं तो यही बनने वाला है उल्टा फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट है, एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो इसका एक ही ऑर्डर आ रहा है, 1 ऑर्डर। क्लियर है? चलिए सिंपल क्वेश्चन था, हो गया। एक सेकंड क्वेश्चन कराते हैं इसका। एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2, ये वैल्यू। ठीक है, इसका भी आपने सॉल्यूशन करना है। तो कैसे होगा, वेरिएबल सेपरेबल से पहले तो मैं एक्स स्क्वायर को डिवाइड में लिया, क्योंकि मैंने कहा था एक्स के टर्म्स इस तरफ, वाई की इस तरफ। तो पहले मैं एक्स स्क्वायर को डिवाइड में ले आता हूँ इधर, देन वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 ओवर एक्स स्क्वायर। अब डी एक्स को यहाँ ले आए, डी वाई इक्वल टू 2 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ठीक है, अब हमारे माइंड में ये आएगा कि ये 2 किसका पार्ट है, x का या y का। तो स्टूडेंट्स ये अकेला है, प्लस माइनस में नहीं है किसी के साथ। अब x के साथ ये मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ पे डिवाइड में आ गया, तो फिर ये कोफिशिएंट हो गया 2, तो इसका कोई रोल नहीं, सीधा बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। फिर एक और बात, हम ये भी सोचते हैं कि 2 को उठा के इधर क्यों लेके आए, भाई y की तरफ भी तो लेके आ सकता हूँ मैं 2 को उठा के डिवाइड में। हाँ कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि जो वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म्स आती है, अगर उससे हमें कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी जगह से लेके दूसरी जगह शिफ्ट की जाएगी, लेकिन अगर उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो वहीं पे रहती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये 2 वहीं रहेगा जहां है। ठीक है, आप करें इंटीग्रेशन। हाँ, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, तो सिंबल इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। हो गया, यहाँ पे आंसर y आने वाला है सीधा, पता है तो हमें। और यहाँ पे ये 2 कोफिशिएंट बाहर, 1 बाई एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ऊपर गया तो -2 पावर हो जाएगी इंटू में dx। और अब हमारे पास वो फर्स्ट रूल काम कर जाएगा कि होल पावर लीनियर हो, उसके अंदर होल पावर छोड़ करके लीनियर हो। ठीक है, तो पावर में एक ऐड हो जाता है, तो क्या आएगा, ये 2 सेम, पावर में 1 ऐड करो, -1 ओवर -1 और प्लस में कितना c। इसका भी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होगा आगे। ठीक है, बता रखा है मेरे सब रूल। तो ओवरऑल रिजल्ट स्टूडेंट्स ये आया, ये वाला y इक्वल्स टू -2/x प्लस c हो गया। देखो ना, x को डिवाइड में लेके आऊंगा, ये माइनस, तो -2/x हो गया। अब चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जनरली हम x और y को डिवाइड में नहीं छोड़ते कभी भी। तो मैं क्या करूँ, x एलसीएम लेके इधर उधर शिफ्ट कर दूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे xy इक्वल टू 2cx-2। ठीक है ना, x एलसीएम ले इधर आया तो xy, x यहाँ लेंगे तो cx हो जाएगा, cx लिख दिया पहले, -2 बाद में। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आई होप समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी जैसे क्वेश्चन कराएंगे इसी मेथड के, तो आपको समझ में आने लगेंगे क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट लिखा है, क्या है, साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो आपने यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल लगा के सोल्व करना है इसको। तो सोल्व कैसे होगा, रूल वही है, सब सोल्व करने तरीके वही है। तो मैंने कहा ना अलग अलग करने पड़ेंगे। उसके लिए पहले तो ये डी वाई बाई डी एक्स जब तक इस साइन के एंगल के अंदर से बाहर नहीं आएगा तब तक मैं अलग अलग थोड़ी कर सकता हूँ, क्योंकि ये डी एक्स तो एक्स के टर्म्स में काउंट होगी ना। तो मैं कैसे करूँ, पहले साइन को यहाँ लेके आता हूँ, देन वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट स्टेप, डी वाई इक्वल्स टू यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। हो गया स्टेप। अब दोनों अलग अलग हो गया, x अलग y अलग। इंटीग्रेशन करें तो आप लिख लेना स्टेप, मैं सीधा लगाता हूँ इंटीग्रेशन साइन। हो गया। अब कैसे होगा, तो ये तो हो जाएगा y में और ये हो जाएगा 1 इंटू, क्योंकि इनवर्स वाली वैल्यू है, बाई पार्ट्स हो गई। ठीक है, हाँ, तो बाई पार्ट्स में ये फर्स्ट पार्ट और ये वाला सेकेंड पार्ट 1। तो यहाँ पे बाई पार्ट्स, इधर तो आ गया y रिजल्ट, इधर आएगा फर्स्ट पार्ट सेम साइन इनवर्स एक्स एज इट इज। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, ये पार्ट। ठीक है, करें अब। हाँ, तो इसका तो आंसर आने वाला है x इंटू साइन इनवर्स एक्स हो गया,
माइनस में इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन x हो गया, लास्ट का dx हो गया ये वाला। ठीक है, अभी इसके बाद के स्टेप के अंदर अब ऊपर टर्म्स x नीचे x स्क्वायर में, मतलब नीचे बड़ी ऊपर छोटी, तो ऊपर की वैल्यू में एक बढ़ा के पुट करते हैं, x स्क्वायर पुट कर लो, x के टर्म्स में 1 बढ़ाओगे तो x स्क्वायर, यही तो स्टेप है सारे, x स्क्वायर पुट होगा, x स्क्वायर नीचे बना बनाया है तो साथ में क्या है 1 कांस्टेंट है, तो कंप्लीट टर्म्स को पुट करें नीचे की रूट छोड़ करके, तो क्या आएगा यहाँ पे पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, 1 का 0, इसका माइनस 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर x dx इक्वल टू माइनस डी टी बाई टू। स्टूडेंट्स स्टेप सारे सेम लगेंगे वही इंटीग्रेशन के जो आपने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है, लगाएं। हाँ, तो यहाँ पे तो y है इक्वल टू x साइन इनवर्स x है, माइनस इंटीग्रेशन ऊपर x dx, जबकि x dx के प्लेस पे तो आ गया माइनस डी टी बाई टू, और यहाँ हो गया रूट में t, देन x इंटू में साइन इनवर्स x, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन नीचे रूट t है, इसको आप ऊपर लेके जाए, देन t की पावर माइनस हाफ और इंटू में dt हो गया, t की पावर माइनस हाफ इंटू dt। ठीक है, अब करें x इंटू साइन इनवर्स x प्लस में हाफ, और t की पावर माइनस हाफ का पावर में 1 ऐड करें आप, तो क्या आएगा, पावर 1 ऐड करेंगे तो t की पावर हाफ ओवर हाफ प्लस c। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 ऐड होगा, माइनस हाफ प्लस 1 तो हाफ बचेगा, हाफ ओवर हाफ हो गया, ये 1 से 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, देन क्या वैल्यू आएगी, x इंटू में साइन इनवर्स x प्लस में ये हो गया रूट t प्लस में c हो गया। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर x इंटू साइन इनवर्स x हो गया प्लस में रूट t का, तो रूट t का स्टूडेंट सी हो जाएगा, रूट में t की जगह वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी y इक्वल्स टू विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लास्ट में लिख दिया, लास्ट में हमें लाइन लिख दिया करें कि विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट चलिए, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जो 2-3 क्वेश्चन अभी करवाए हैं वो सिंपल क्वेश्चन थे, अब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लेके चलते हैं और किस तरह सेट होती है मैं भी बताता हूँ आपको मैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम जो रूल फॉलो करते हैं वेरिएबल सेपरेबल का, इसके अंदर फर्स्ट तो ये रूल कहाँ लगता है, कब लगता है, थोड़ी शुरुआत करता हूँ मैं इस रूल की। ये लगता है तब जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर केवल 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे आपको, 1 टर्म सेकेंड टर्म, ये नहीं कि प्लस माइनस करके, नहीं, आप देखो मल्टीप्लाई में एज ए फैक्टर चाहे कैसे भी हो, लेकिन 2 टर्म्स कंबाइन होके बननी चाहिए, तो ये रूल लग सकता है फर्स्ट। सेकंड केस है जब x और y की वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है तो ये केस लग सकता है, अगर x y प्लस माइनस में आते हैं तो ये रूल फेल होता है फिर, तो वो तो आगे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ तो बताऊंगा सारी इसके बारे में डिटेल में कि ये क्यों फेल हुआ, कैसे, क्या प्रॉब्लम आती है इसको लगाने से फिर बाद में, लेकिन अभी तो सिंपल जो क्वेश्चन है उनमें यही रूल लगेगा, तो मैं उसी के लिए आपको आज पहला टॉपिक करा रहा हूँ वेरिएबल सेपरेबल से, और आपको ये समझा रहा हूँ कि ये रूल कैसे फॉलो होता है। ठीक है, तो चलो मैंने क्वेश्चन लिखा है, यह बताया मैंने 2 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स है, एक dx के अंदर एक dy के अंदर, है ना। तो मैंने कहा x की टर्म्स को इक्वल टू किधर लेके आना है और y की टर्म्स को इधर। तो स्टूडेंट्स x की टर्म्स इनमें से कौन सी है, तो जिसमें dx होगा हम उसको x के टर्म्स काउंट करते हैं, ये dx है तो ये x के टर्म्स हो कंप्लीट। अब इसमें चाहे कुछ भी कंबाइन हो वो बाद में ठीक कर लेंगे, तो पहले इस पूरी टर्म्स को उठा के यहाँ से वहाँ लेके जाए। ठीक है, तो क्या बनेगा, माइनस साइन y इंटू 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस वाई और इंटू में डी एक्स हो गया ऐसे। अब देखो सबसे पहले तो माइनस से माइनस कट हो गया, अब x की टर्म्स इस तरफ y की इस तरफ, तो x के टर्म्स में ये तो y के टर्म्स है, ये x के टर्म्स है, x के टर्म आप कहोगे यही है, ये तो नहीं है, तो मैंने कहा ना 1 प्लस में इसके साथ आ रहा है, 1 कांस्टेंट है, तो फिर ये 1 भी x के टर्म्स में काउंट होगा, ये कंप्लीट x के टर्म्स है, क्योंकि सिंगल तो साइन x उठेगा नहीं ना, यहाँ से पूरा फैक्टर ही उठेगा कंप्लीट बना के, तो पूरे फैक्टर को उठा के यहाँ से डिवाइड में लेके आए, और इधर ये x के टर्म्स है, ये पूरी कंप्लीट y के टर्म्स है, इसको उठा के डिवाइड में लेके आए इधर,
तो क्या बनने वाला है स्टूडेंट्स, ऊपर तो साइन वाई है ही, डिवाइड में हो गया 1 प्लस कोस वाई इंटू में डी वाई इक्वल्स टू, इधर ऊपर है कोस एक्स और यहाँ डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और इंटू में हो गया डी एक्स। साइन वाई ओवर 1 प्लस कोस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू कोस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। हो गया, आप करें तो अब वो लाइन लिख लेना, आपको दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो गया, ये तो सिंपल क्लियर है। अब क्या होगा, ऊपर साइन वाई नीचे कोस वाई, हाँ तो नीचे कंप्लीट को पुट कर लेना, कोस पुट करते हैं, कोस का ऊपर साइन डेरिवेटिव होता है, साथ में 1 कांस्टेंट है तो पूरा ही पुट करें पहले पार्ट में, पुट 1 प्लस कोस वाई इक्वल टू टी, तो इसका तो 0, इसका हो गया माइनस साइन वाई इंटू डी वाई इक्वल टू डी टी, देन हटाओ यहाँ से माइनस, तो क्या आएगा साइन वाई इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, ऐसे ही होगा भाई, कोस का होगा माइनस साइन वाई, फिर वाई का होगा डी वाई, इधर हम डी का डी टी ले लेते हैं, सेकेंड पुट करो इधर, सिमिलरली 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, नहीं कुछ और मान लेना, थीटा मान लिया मैंने, टी तो यहाँ मान रखा है क्वेश्चन में, तो 1 का 0, साइन का हो गया कोस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी थीटा, तो ये और ये मिला के डी थीटा और नीचे का थीटा हो जाएगा। करें तो यहाँ से आओ इंटीग्रेशन, तो स्टूडेंट्स ऊपर तो डी टी ये और ये मिला करके, बट ये माइनस में बनेगा क्योंकि ये माइनस है, ओवर कितना टी इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना आएगा, ये और ये मिला के ऊपर बन गया डी थीटा और डिवाइड में कितना आया थीटा। हो गया, करें सॉल्यूशन, तो इसका तो आंसर आएगा माइनस में लॉग मोड ऑफ टी, इसका आंसर आएगा लॉग मोड ऑफ थीटा, और प्लस में लगाते हैं सी, करते हैं ना कांस्टेंट। तो एक बात का स्टूडेंट्स अब ध्यान रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आंसर हम निकाल रहे हैं और हर टर्म में लॉग मिल रहा है, यहाँ भी लॉग और यहाँ भी लॉग, 2 ही टर्म्स आ रही है, दोनों टर्म्स में लॉग आ रहा है, तो जो सी बचता है ना कांस्टेंट, फिर वो भी आप लॉग में ही लेंगे। ठीक है, तो प्लस में लॉग मोड ऑफ सी लेके चलेंगे, गलत नहीं है, आप खाली भी सी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे तो थोड़ा सॉल्यूशन इजीली और आपको ढंग से दिखाई देगा। देखना मैं करता हूँ सॉल्यूशन कैसे होगा, तो देखिए कैसे करना है आगे। अब आगे जब लॉग लगा दिए यहाँ पे तो लॉग हटाएंगे अब आप, क्योंकि यहाँ 2 टर्म्स में लॉग था, थर्ड टर्म में लॉग लगाने का मतलब है लॉग में हर टर्म से हटाने वाला हूँ, और वो कैसे हटेगा तो बताता हूँ मैं स्टेप कैसे होगा भी वो। तो पहले तो इधर से माइनस को उठा के इसकी पावर में लेके जाओ लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, देन log t की पावर -1 हो गया इक्वल्स टू, यहाँ से फर्स्ट पार्ट इधर इक्वल टू log थीटा प्लस log c, log m प्लस log n, log mn हो गया, देन log थीटा इंटू c हो गया। ठीक है, हाँ तो इससे ये log से log कैंसिल हो, इससे साइन साइन इधर उधर कट जाता है, log से log कट जाता है, कटता तो नहीं है, लेकिन क्या होता है हम ये लेते हैं कि टेकिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑन बोथ साइड। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको एक्चुअली भी देखना है तो वो ये होता है टेकिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑन बोथ साइड, तो ये e की पावर में आ जाएंगे दोनों पार्ट। देखो मैं लिख देता हूँ, चलो अगर थोड़ा कंफ्यूजन है ऐसे log से log के लिए तो देखना कैसे होता है, टेकिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑन बोथ साइड्स, कि आप दोनों तरफ फंक्शन लो एक्सपोनेंशियल, तो ये बनेगा e की पावर में log और t की पावर -1, e की पावर में log और ये हो गया थीटा इंटू सी। अब e से log कैंसिल, ये 1 बनाता है, तो क्या बनेगा t की पावर -1 मतलब 1/t इक्वल्स टू थीटा इंटू सी, यहाँ पे t को उठा के डिवाइड में से वहाँ लेके जाओ, तो 1 इक्वल टू थीटा इंटू टी इंटू सी। हो गया, ये आंसर हो गया। वापस थीटा और t की वैल्यू रखी जाएगी, देन 1 इक्वल टू थीटा की वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स, t की वैल्यू 1 प्लस कोस वाई और इनटू में c। अब चाहे तो यू भी कर सकते हैं, c को डिवाइड में ले आए तो 1/c हो जाएगा, और 1/c को c1 मान लें, एक ही बात है क्योंकि ये सब कांस्टेंट होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? आई होप समझ आया होगा कैसे करना है, क्लियर है? वैसे भी इन क्वेश्चनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि आपको आंसर कई बार मैच नहीं होते, तो हम फिर थोड़े हाइपर से बताते हैं कि सर ने क्वेश्चन कराया, हमने किया, आंसर मैच नहीं हुआ, हम आगे नहीं करेंगे, तो मैं बता देता हूँ। चलिए, अगर आपको आंसर ही मैच कराना है तो सी को आप डिवाइड में लेके आएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको मैक्सिमम ऐसे आंसर मिलते हैं कि लास्ट में कोई कांस्टेंट टर्म मिलेगी तो वो सी के रूप में मिलेगी,
अदरवाइज मतलब वो टर्म्स कोई कांस्टेंट मान के मिलेगी, ऐसे कोई टर्म्स काउंटिंग में नहीं मिलेगी कि 1 2 3 मिल जाए कांस्टेंट टर्म्स के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि ये भी तो कांस्टेंट ही है और ये भी कांस्टेंट है, उठा के मैं अगर डिवाइड में ले आता हूँ तो ये 1/c हो गया, ये लो, तो एक ही तो बात है, क्या फर्क पड़ा। और 1/c आ गया, मैं अगर इसको 1/c को हटा करके c1 मान लूँ तो अब क्या फर्क पड़ेगा, ये सब कांस्टेंट है, कुछ भी काउंट कर लो। तो इस वे में आप आंसर इसका लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे इंटीग्रेशन में देखना मैक्सिमम आपको इस तरह आंसर राइट कर मिलेंगे जिसमें ऐसे कोई अलग से कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगी, ठीक है। आप कहोगे ये भी टर्म्स कांस्टेंट है, अरे ये तो मल्टीप्लाई में है इनके साथ, ये अलग है इनका, ठीक है। सिंगल जो वैल्यू कॉन्स्टेंट का किसी टर्म्स के साथ कोई लेना देना नहीं हो वो टर्म्स। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट देखिए आप, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास वैसे तो करने के लिए बहुत सारी क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर, आप देखेंगे एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि बता दी ट्रिक मैंने बता दी है, ऐसे अलग अलग करना है। फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, आज करा देता हूँ कुछ इस वीडियो के अंदर, 1-2 क्वेश्चन कुछ नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा इस टाइप के, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड टाइप भी लेके चलेंगे, ठीक है, जिसमें ये रूल फेल होगा और नेक्स्ट रूल आपका काम करेगा। क्लियर है? देखें तो यहाँ पे क्या करूँ, वही एक्स अलग अलग करें, तो एक्स के टर्म्स इधर अलग है ही, ये एक्स के टर्म्स फालतू आ रही है यहाँ पे, उठा के डिवाइड में ले, ये मल्टीप्लाई के अंदर है, और 2 टर्म्स आ रही है 1 and 2, तो रूल लग जाएगा। करें तो एक्स डिवाइड में लेके आए, यहाँ ये हो गया y इंटू वाई प्लस 2 इंटू में हो गया dy, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स इंटू में dx। इंटीग्रेशन कर दे, वो आप लाइन आप लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले ऐसे करूँ, वाई स्क्वायर प्लस में 2y इंटू डी वाई इक्वल्स टू, इसके डिवाइड अलग करेंगे तो x, इसके डिवाइड अलग करेंगे तो 1/x और इंटू में dx हो जाएगा। देखो इस तरह टर्म्स बन जाएगी। यहाँ पे आंसर क्या आएगा y स्क्वायर का, तो y स्क्वायर का आंसर हो गया y की पावर 3/3 प्लस में यहाँ पे क्या होगा 2y स्क्वायर ओवर 2 हो गया, 2 तो सेम, y का y स्क्वायर बाई 2 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और प्लस में 1/x का हो जाएगा log मोड ऑफ x प्लस में c। आप कहोगे यहाँ क्यों नहीं माना log c, यहाँ पे log आ तो गया, नहीं, हर टर्म्स में log होना चाहिए तो log मानेंगे, नहीं तो log नहीं मानेंगे, ठीक है। बस ये आंसर हो गया, पैदा करो तो कुछ सेट कर सकते हो इधर उधर टर्म्स को सेट करके, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लिख देता हूँ छोटा सा ऐसे ही, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वेयर, इस तरह की टर्म्स है। यहाँ पे भी 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में आ रही हैं, 1 टर्म्स 2 टर्म्स ही है, लग जाएगा, और सब मल्टीप्लाई के अंदर इफेक्ट है, तो dx को पहले वहाँ लेके जाएं और ये पूरा फैक्टर उठा के डिवाइड में ले आए आप, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर है। तो क्या बनेगा, dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू यहाँ पे 1 प्लस एक्स और इनटू में आ जाएगा dx, ऊपर गया तो हो गया। अब इंटीग्रेशन लाइन आप लिखेंगे, यहाँ पे सीधा आंसर आएगा टेंजेंट इनवर्स y होता है इसका। इस तरह से जैसे जैसे हम क्वेश्चन कर जाएंगे तो हमें सारे बैक स्टेप याद आ जाएंगे, अरे इसमें तो ऐसे होता था, इसमें ऐसे होता था, नहीं तो है ना रिवीजन। चलिए तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 का x और x का हो गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, ये आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया। चलिए अब 1-2 क्वेश्चन सोल्व कराते हैं, इसी पे थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, देखो क्या है। पहला क्वेश्चन, अब आपको यहाँ दिख रहा है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है। आप ये मत कहना कि ये 1 टर्म और ये 1, ये तो तब होती 1 जब ये मल्टीप्लाई के अंदर होती है, फैक्टर बना के होती है, तो नहीं है ऐसे, तो है ना, तो मतलब तो ये रूल फेल हो गया। मैंने कहा ना इस रूल की कंडीशन ही क्या है, पहले तो 2 टर्म्स और मल्टीप्लाई के अंदर, फैक्टर के अंदर, तो अभी तो रूल फेल है, लेकिन मैं इसके फैक्टर बना सकता हूँ, 2 टर्म्स से सेट कर सकता हूँ। देखना मैं इसको पहले फैक्टर में चेंज करता हूँ, कैसे, तो ये x सेम और साथ में ये 1 ले लिया, ये x यहाँ से 1 यहाँ से ऐसे कर लिया, और इन दोनों टर्म्स में से मैंने y कॉमन ले लिया, देन 1 प्लस एक्स ही बचेगा, 1 यहाँ पे x यहाँ पे। अब यहाँ से 1 प्लस एक्स, यहाँ से 1 दोनों में से कॉमन ले लो, तो स्टूडेंट्स 1 प्लस एक्स कॉमन हुआ, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस वाई, 1 यहाँ से प्लस वाई यहाँ से, हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, नेक्स्ट टर्म्स के अंदर अब dx यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये हो गया dy ओवर 1 प्लस वाई
इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू में डी एक्स हो गया। इंटीग्रेशन की लाइन लिखेंगे और ये हो गया ऐसे। यहाँ पे सीधा रिजल्ट मिलने वाला है क्या, log 1 प्लस वाई डिवाइड में लीनियर टर्म्स, और इसका हो जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव भी होगा तो 1 का 0 और इसका 1, ठीक है। ये ऐसे होता है ना 1 प्लस 2y, 1 प्लस 2y, तो ये इंटू 1/2 हो रहा था, ठीक है ना, वो नहीं भूलना है। 1 का हो गया x और प्लस x का हो गया x² प्लस c, log c आएगा नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलो यहाँ पे, तो क्या आएगा नेक्स्ट, अब यहाँ पे 2 टर्म्स ही हैं, x की कौन सी y की कौन सी, तो जिसमें dx वो x की टर्म्स, ये x की टर्म उठा के वहां लेके जाओ, देन x log x इंटू dy इक्वल्स टू y इंटू dx हो गया। अब क्या करूं, y को यहाँ पे और ये कंप्लीट टर्म्स x की डिवाइड, देन dy ओवर y इक्वल्स टू dx ओवर x log x, dy ओवर y इक्वल्स टू dx ओवर x log x हो गया। अब करें इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन, क्या आएगा, तो इसका पता है मुझे log में आएगा, बट यहाँ डिवाइड में log आ गया, साथ में x आ गया, तो log पुट कर लो, उसका डेरिवेटिव हो गया। हाँ, तो यहाँ पे पुट log x इक्वल टू टी, log का हो गया 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो क्या बनने वाला है, यहाँ तो आंसर आएगा log y इक्वल्स टू, यहाँ इंटीग्रेशन ये और ये मिला के dt, तो ये 1/t और इंटू में dt काउंट हो गया ऐसे। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर तो सोल्व हो चुका है, log y सेम चलेगा, और यहाँ पे log t आंसर आने वाला है, मुझे इतना ही पता है क्योंकि 1/ लीनियर है। अब प्लस में log c आएगा, log mod ऑफ c, और log हट जाएगा, तो कैसे हटेगा, यहाँ तो सेम टर्म्स बन रही है, ठीक है, log से आगे कोई टर्म्स नहीं है, जैसे वहां पे log से आगे माइनस था ना, तो माइनस ऊपर ले गए पहले हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि log के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे log के आगे कुछ नहीं है, लेकिन इधर log m इंटू n से फार्मूला सेट हो रहा है, तो log t इंटू c हो गया, ठीक है, log से log कट कर देगा, क्या बनेगा, y इक्वल्स टू t इंटू c, ये आंसर हो गया, वापस t की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। चलिए एक आज की वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन और करा देते हैं ऐसे ही, फिर ये वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और नेक्स्ट टॉपिक को डिफाइन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आज के मैंने लास्ट 2 क्वेश्चन लिखे हैं, ये तो मैं आपको शॉर्ट बताने वाला हूँ, ये आपका फुल सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है, dy/dx इक्वल टू x e की पावर x log x प्लस e की पावर x ओवर x cos y, ये टर्म्स है, तो इसमें केवल y के टर्म्स आपको ये दिखाई दे रही है, और एक टर्म्स कंप्लीट ये है, एक ये है, तो केवल 2 टर्म्स ही हैं, है ना। तो क्या होगा, cos y को यहाँ लेके आ जाऊँ, dx को यहाँ लेके आ जाऊँ, तो हो गए सेपरेट, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे तो हो गया cos y इंटू डी वाई इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा x e की पावर x log x प्लस e की पावर x, और डिवाइड में x और इंटू में ये dx ऊपर चला गया। तो चलिए स्टूडेंट्स लगाते हैं इंटीग्रल सिंबल, लाइन आप लिख लिया करो, ठीक है वाले। तो यहाँ पे क्या बनेगा, cos y का इंटीग्रेशन sin y, बस y का डेरिवेटिव होना है 1 आएगा, मत लिखो 1/1 होगा ना, वो सेम है, चलो लिख देता हूँ 1/1 ताकि आपको रिमाइंडर है, ठीक है। आगे चलें, यहाँ पे इंटीग्रेशन, इसके डिवाइड अलग, इसके डिवाइड अलग, मतलब 2 टर्म्स बनने वाली। हाँ, तो फर्स्ट के डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा e की पावर x इंटू में log x, प्लस सेकेंड की करेंगे तो 1/x इंटू e की पावर x इंटू में dx। नेक्स्ट टर्म्स के अंदर दोनों में से मैं e की पावर x कॉमन ले लूँ पहले, तो ये टर्म्स बनेगी log x प्लस 1/x और इंटू e की पावर x इंटू में dx, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने वैसे ही लिखी है टर्म्स, बस आपको ये रिमाइंड कराने के लिए कि ये किस एक्सरसाइज से है क्वेश्चन। तो ये वो एक्सरसाइज है बाई पार्ट्स की नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज। मैंने बताया था आपको कि e की पावर x मल्टीप्लाई में हो और 2 टाइप्स के फंक्शन हो जाएं, एक फंक्शन सेकंड उसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन ये इसका डेरिवेटिव, साथ में e की पावर x मल्टीप्लाई में है। तो कुछ याद आया, फंक्शन वाला पार्ट सोल्व करते हैं, है ना स्टूडेंट्स, वही बात थी ना। हाँ, तो ये वाला पार्ट सोल्व होगा, ठीक है। तो चलो मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, ये मैंने सिर्फ वैसे ही लिखा है, नहीं तो अलग अलग तो यहाँ पहले ही हो रहे थे। चलो मैं यहाँ पे अब अलग अलग करके लिखता हूँ दोनों पार्टों को। तो क्या आएगा, मैंने कहा ना फंक्शन वाला पार्ट सोल्व करना है, तो मैंने लिखा log x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। इस पार्ट को चेंज नहीं करना है, होंगे दोनों वैसे बाई पार्ट्स करेंगे तो, लेकिन ये चेंज ही नहीं करना है, इसको सोल्व करें वो अपने आप कट जाएगा। ये बाई पार्ट्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको सबसे लास्ट में कराई थी,
ठीक है, देखिए अब तो ये बाई पार्ट्स करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट और ये वाला सेकेंड पार्ट बाई पार्ट्स। तो क्या आंसर आएगा, इधर तो सेम है मत लिखो, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सेम, log x सेम, इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स, माइनस में इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स इंटू में log x इंटू इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। ये वाला पार्ट सेम, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डेरिवेटिव इंटू इसका इंटीग्रेशन और लास्ट में डी एक्स होगा आ गया। और ये टर्म लास्ट में सेम, प्लस 1/x e की पावर x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, ये टर्म लास्ट वाली आ गई। ठीक है, अब सॉल्व करें। अब तो ये तो सेम रहने वाला है, e की पावर x का सेम होता है इंटीग्रेशन, है ना। कैसे, अरे पता है ना, e की पावर x पावर अगर लीनियर है तो सेम आएगा आंसर। हाँ, तो e की पावर x सेम, तो ये भी सेम। तो यहाँ पे तो है साइन y इक्वल्स टू e की पावर x इंटू में log x, सेम हो गया। यहाँ पे माइनस में इंटीग्रेशन इसका होगा 1/x डेरिवेटिव, और ये सेम 1/x और e की पावर x का फिर सेम e की पावर x इंटू लास्ट का dx, और प्लस में इंटीग्रेशन 1/x इंटू e की पावर x इंटू dx, ये लास्ट वाला आ गया। तो आपको दिख रहा है दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पर तो साइन y इक्वल टू e की पावर x इंटू log x, और अब प्लस c कर दें, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए लास्ट है, ये मैं आपको सब समझा देता हूँ, कर आप खुद लेना। ठीक है, y के टर्म्स अलग, x के अलग, तो आपको दिख रही है x के टर्म्स ये वाली उधर जाएगी, तो ये सारी टर्म्स x की ही हैं, क्योंकि 1 प्लस में तो x में काउंट हो गया। ये सारी टर्म्स y की हैं, तो ये उधर लिखा जाओ। तो यहाँ पे कितना आएगा, साइन y प्लस में y कोस y इंटू में डी वाई इक्वल्स टू x इंटू में 2 log x प्लस में 1 और इंटू में dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन और यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स इसका कैसे होगा, साइन y का सीधा होता है माइनस कोस y, आगे आंसर। इसका बाई पार्ट्स करना है। ठीक है, u इंटू वी सी। नेक्स्ट चलो, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बनेगा log x, तो ये बाई पार्ट्स होगा, 2 बाहर, x पहला, x सेकंड पार्ट माना जाएगा और log वाला पार्ट पहला माना जाएगा। प्लस में इस x की यहाँ करेंगे तो x dx बनेगा, अगला पार्ट x का हो जाएगा x²/2। बस ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज मैंने इसके कुछ क्वेश्चन कराए हैं, कुछ क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में और कराएंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही सेकंड टॉपिक आपका शुरू करेंगे। मतलब इससे नेक्स्ट पार्ट होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उससे बताएंगे सॉल्यूशन कैसे होता है, जब ये रूल फेल होगा तो वो लगता है। क्लियर है, तो नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करते हैं। थैंक यू।